टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में आज हम हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज लेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? इन चार ऑप्शनों में से पृथ्वी है वो कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव या देशक या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, पृथ्वी ही वो तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन, जल्दी से आंसर दीजिए। चार ऑप्शन कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। नेक्स्ट, अलमारी शब्द है, अलमारी शब्द है। चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा है वो अलमारी शब्द से संबंधित है? तत्सम, विदेशी, तद्भव या देशज? तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, अलमारी ही वो विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द? विदेशी शब्द। नेक्स्ट, सतीश क्यों खेलता है? सतीश क्यों खेलता है वाक्य में कौन सा अवयव है? सतीश क्यों खेलता है वाक्य में कौन सा अवयव है? प्रश्नवाचक, संबोधनवाचक, निपात या समुच्चय बोधक? तो ए ऑप्शन राइट होगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट, मछली मारकर आजीविका चलाने वाला के लिए एक शब्द है। एक शब्द में उत्तर, मच्छेरा, दिवर, नक्सिर या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, मछली मारकर आजीविका चलाने वाले को दिवर कहते हैं। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, भूषण का विलोम है। भूषण शब्द का विलोम है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, दूषण। भूषण का विलोम शब्द होगा दूषण। नेक्स्ट, कोयल शब्द है। कोयल शब्द है तत्सम, यौगिक, तद्भव या रुद्र? तो तद्भव, कोयल है वो तद्भव शब्द है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, भारतीय, भारतीय शब्द युगम का अर्थ है। भारतीय, भारतीय शब्द युगम का अर्थ है। तो भारतीय का मतलब होता है भारतवासी, भारतीय का मतलब सरस्वती। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, वाक्य के लिए एक शब्द, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन, तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, अवमूल्यन। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाने के लिए एक शब्द होगा अवमूल्यन। नेक्स्ट, किस स्थिति को हिंदी को यानी किस स्थिति को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने, सी ऑप्शन राइट होगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। राष्ट्रपति भवन, इनमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समुच्चयवाचक? तो ए ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रपति भवन में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, उष्म व्यंजन कौन सा है? इनमें से उष्म व्यंजन है वो कौन सा है? व्यंजन में स, स, ह चारों आते हैं, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन राइट होगा। उष्म शब्द में चारों ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यानी हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? चार ऑप्शन, सौराष्ट्री, देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी? तो हिंदी भाषा है वो देवनागरी में लिखी जाती है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, मोहिनी ने निबंध लिखा, ये वाक्य हैं, इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? ये किस क्रिया में आता है? तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, ये संयुक्त क्रिया में आता है। नेक्स्ट, वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया उसे क्या कहते हैं? जिसने राष्ट्र के हित में अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम शहीद कहेंगे। क्या कहेंगे? शहीद। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यानी वर्तनी यानी मात्रा की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। चार ऑप्शन आशीर्वाद शब्द हैं, इनमें से शुद्ध हैं वो ए ऑप्शन राइट होगा, आशीर्वाद। ए वाला सही होगा। नेक्स्ट, घी प्रत्यय नहीं है। इन चारों वाक्य में किन में घी प्रत्यय नहीं है? सादगी, रवानगी, जानकी, बलिदानी? तो घी प्रत्यय हैं वो सी ऑप्शन जानकी में नहीं है। नेक्स्ट, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है जो छात्र के पीछे लगाने से बहुवचन बन जाएगा?
तो छात्र लोग नहीं होता, छात्र वर्ग भी नहीं होता, छात्र जन भी नहीं होता, तो छात्रगण होगा। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, कनक का अनेकार्थ शब्द नहीं है। इनमें से कनक का पर्यायवाची अनेकार्थ शब्द नहीं है। कनक, धतूरा, गेहूँ, खजूर, ये तीनों कनक के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु सूर्य कनक का अनेकार्थीय पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द हैं। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन, जल्दी से आंसर दीजिए। बी ऑप्शन यानी काज, ये तद्भव शब्द नहीं है। नेक्स्ट, अतिवर्षति का विलोम शब्द है। अतिवर्षति का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो बी ऑप्शन राइट होगा, अनावृष्टि, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शाला है, निकेतन है, सदन भी है, परंतु पावक नहीं है। डी ऑप्शन राइट होगा। उदासीन का विलोम है। शिथिल, निष्क्रिय, सक्रिय या तटस्थ। तो उदासीन का विलोम होगा सक्रिय रूप से भाग लेना, यानी सक्रिय। सी, चाय शब्द है। चाय है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये चीनी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, रविंदर का संधि विच्छेद होगा। रविंदर का संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंदर, रव प्लस इंदर, रवि प्लस इंदर या रवि इंदर, तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, त्रिवर्ण है वो किसके योग से बना है? किन 2 शब्दों के योग से? तो ये त व र सबसे सरल क्वेश्चन है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, चाकू से काटता है वाक्य में कौन सा कारक है? चाकू से काटता है वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक होगा। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है? परवाह नहीं करना, कान में तेल डालना, कान का कच्चा होना, कान में अंगुली डालना या कान पर जू न रेंगना। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, जगत शब्द में लिंग है। जगत शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या नपुंसक? तो जगत शब्द में पुल्लिंग शब्द है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, कंठी व्यंजनों का उच्चारण होता है। कंठी व्यंजनों का उच्चारण है वो कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ से। नेक्स्ट, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, तो हमारा सही आंसर डी होगा। पहले ध्वनि, फिर शब्द, पद या वाक्य, ये क्रम रहेगा इनका। ध्वनि से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य, यानी डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कान खड़े होना यानी सतर्क हो जाना, ये भी राइट है। सिर धुनना यानी पश्चाताप करना, ये भी राइट है। पत्थर की लकीर यानी अमित या पक्की बात, ये भी राइट है। कनी काटना यानी पेंच लड़ाकर पतंग काटना, ये ऑप्शन गलत होगा, इसका मुहावरा गलत है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, महोदय का संधि विच्छेद है। महोदय का संधि विच्छेद होगा। सी ऑप्शन राइट है, महान प्लस उदय।